याद हो चुके हैं सबको 35 to 40? हाँ, मुझे याद है। अच्छा, प्रीति को याद है। बाकी बसंता जी, मनीषा, मधु, भाग्यवती, आपको याद है? यस मैम, याद है। याद है मैम। ओके, ठीक है। तो शुरुआत मनीषा से करते हैं। मनीषा, 37th पद्य बोलो। जिन मंदिर में यक्ष देव कृत कड़ी कसोटी पार हुई, सही सलामत देख सवारे सबकी आंखें चार हुई। हो संता सारे पुर हो गयो तेरा पथ स्वीकार हो। ठीक है। जिन मंदिर नहीं, जिन मंदिर। जिन मंदिर। ठीक है। प्रीति, जिन्ना। जी। 39। 39। तेरा पंथ स्थापना दिन री आज स्वयं शुरुआत हुई। अरे पांच में आरे चौथे आरे की सी बात हुई। हो संता घणो सुहावे दीपा मात दुलार हो। ठीक है। भाग्यवती जी, भाग्यवंती, वीडियो स्टार्ट रखिए आपका। आपको याद है ना? भाग्यवंती, लोढ़ा, कुर्ला से। याद है आपको? अनम्यूट कीजिए। यो, हाँ, भेजिए। म्यूट। याद है आपको? हाँ, 36वां पद्य बोलिए। 1 से 34 तक है, 35 वाला नहीं याद है। ओके, ठीक है। तो 30वां पद्य बोलिए। 30वां ना। हम्म। हाँ। बगड़ी स्यू बड़लू में गुरु चेला बीच चर्चा खूब छिड़ी, जो दाने में गेरूलाल जी व्यास जी सारी कड़ी जुड़ी। ओ संता ओ संता भावी बिलाड़े, अटक रहा हूँ। एक उभार हो। भावी, हाँ, भावी बिलाड़े आयो एक उबार हो, तेरा पंथरा अधिदेवता। ठीक है। बसंता जी, आप 38वां पद्य बोलिए। आषाढ़ी पूनम रे संध्या बड़े अबंध्या इतिहासी, ले सोत्साह सभी नव दीक्षा सुमरत अरहत अविनाशी। हो संता तुलसी बा बेड़ा पुल आई अविकार हो, तेरा पंथरा अधिदेवता। ठीक। ओके। कुर्ला महिला मंडल के लिए क्लास है। कुर्ला से सिर्फ दो ही लेडीज है, बसंता जी और भाग्यवंती जी। ठीक है, चलिए। किसी को तो फायदा हो रहा है, दूसरे तो सीख रहे हैं इससे। शुरुआत कोई करता है, सीखता कोई है, एंड कोई करेगा, सीखेगा कोई और। चलिए, बहुत सही अच्छी है। बात है। तो यहां तक हमने क्या जाना कि आचार्य भिक्षु दीक्षित हुए, उनको वहां पे नहीं जमा, वे वहां से निकले, वहां से पृथक हुए। पृथक होने के बाद उनको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, कैसे वो जो पंथ पे चले वहां पे उनको परेशानियां आई, और परेशानियां आने के बाद भी उनके संघ का नाम पड़ा तेरा पंथ। उनका उद्देश्य नहीं था कि मैं कोई पंथ चलाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर लोग चलना शुरू करते हैं और उसको फॉलो करना भी लोग शुरू कर देते हैं, तो वो भी एक ग्रुप बन जाता है और उस ग्रुप का नामकरण भी हो गया। तो इस तरह से तेरा पंथ जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है। अब तेरा पंथ शुरू तो हो गया, तब आचार्य भिक्षु ने नई दीक्षा ली। तो नई दीक्षा तक का प्रसंग हमने जाना है। और जब नई दीक्षा ली, नया संघ चल गया, उस समय पे आचार्य भिक्षु को पता था कि ये संघ जो चला है इसको बहुत विरोधों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत मजबूत शक्तिशाली संघ में से पृथक हुए थे आचार्य भिक्षु। और वे आचार्य ऐसे थे, आचार्य रघुनाथ जी, जिनका पूरे समाज पर वर्चस्व था। और उस समय पे जो आचार्य भिक्षु का भी विचरना होता था वो राजस्थान में ही होता था। आजकल तो कैसे है ना, जो यहाँ से कोई पृथक हो जाए तो आउट ऑफ चले जाए, दुनिया के किसी और कोने में चले जाए, तो इतना विरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। वो सिर्फ अपनी बातें बताएं, लोगों को समझ में आए तो काम हो जाता है। लेकिन उस समय पे ये था, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ही
जैन धर्म का प्रचलन था। आचार्य जो अदर साधु थे वो भी कुछ कुछ क्षेत्रों में ही जाते थे कि वहीं पर हमारी श्रद्धा के घर थे। तो स्थानकवासी संप्रदाय के घर जहाँ पे थे वहां पर ही जाना आना होता था। तो वहीं पर भी आचार्य भिक्षु भी गए तो उसके पहले आचार्य रघुनाथ जी या उनकी जो भी घोषणा होती थी वो पहुंच जाती थी। तो इस वजह से आचार्य भिक्षु को बहुत विरोधों का सामना करना पड़ा, लोगों की बहुत तिरस्कार का भी उनको सामना करना पड़ा था। तो जो उनको विरोध मिले उनको सामना करना है, उसके लिए आचार्य भिक्षु तैयार थे कि उनको पता है जब भी कोई भी नदी के प्रवाह के उल्टे साइड में जाने की कोशिश करता है तो उसको तकलीफ तो आनी है। क्योंकि जो भी कोई तैरना जानते हैं उनको पता है जब तैरना होता है तो नदी का पानी जिस ओर जा रहा है उस ओर जाने में हमको तकलीफ नहीं आती है, आराम से तैरने को हो जाता है। लेकिन अगर उसके अपोजिट साइड में जाना है तो हमको तकलीफ होती है, क्योंकि किसी का विरोध हो रहा है और हमको उसको तोड़ के बाहर निकलना है। तो इसके लिए हमको तकलीफ आती है। जैसे हवा भी चल रही है उसी रास्ते में हमको जाना है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हवा के अगेंस्ट हम जाने की कोशिश करेंगे, समझो कहीं तूफान आ रहा है और हम उसके उल्टा जाने की कोशिश करते हैं तो हवा हमको वापस पीछे पीछे धकेलती जाती है। तो ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। और आचार्य भिक्षु ने अपने को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। साधुओं को भी बता दिया था कि इस तरह से हमारे सामने विरोध आ सकते हैं, कुछ भी प्रकार के विरोध आ सकते हैं, तो आपको समता रखनी है, कहीं पर भी अपना धैर्य नहीं खोना है, कहीं पर भी ये नहीं दिखाई देना चाहिए कि हम लोगों के विरोध से या उनके नफरत करने से हम परेशान हो रहे हैं। क्योंकि हम साधना नहीं दिखाएंगे, हम समता में नहीं रहेंगे तो फिर संत कैसा। कहा भी जाता है संत वो है जो समता में रहे, तो समता में रहना ही संत है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हम भी अभी हम लोग गृहस्थ में हैं, लेकिन हम भी अगर समता रखें तो हम में भी संतता के गुण आ सकते हैं। वेश से भले ही हम संत न बने, साध्वी न बने, लेकिन हम गुणों से संत बनने की कोशिश कर सकते हैं समता में रहकर। तो अगले पद्यों का हम उच्चारण देखते हैं। स्वागत है अभ्यागत, खुल्लो परिशहाने आमंत्रण, मेरूसी ऊंचाई सागर गहराई सो साध्यो प्रण, हो संता गावो संगीत स्वर लहरी संचार हो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये अभ्यागत यानी जो भी आ रहे हैं, अभ्यागत यानी जो सामने आने वाले हैं उनका स्वागत। तो जो भी आमंत्रण आएंगे, जो भी परिचय आएंगे उन सबका हमें आमंत्रण। तो आचार्य भिक्षु के शब्दों में आचार्य श्री तुलसी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी आने वाले परिचय है, पता नहीं है कौन से आने वाले हैं, इसके लिए उनके लिए कहा गया है अभ्यागत, यानी जो आने वाले हैं, आए नहीं है अब तक पर आएंगे, जो हमारे सम्मुख आएंगे, वैसे सभी परिचयों को खुला आमंत्रण है, आ जाओ आप। तो सहर्ष जब हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो उसके आने से हमको तकलीफ नहीं होती है। जैसे हमारे घर में भी कोई आता है, अगर हमें सहर्ष स्वीकार है कि वो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें उसके आने से उतनी परेशानी नहीं होती है। लेकिन जिसका आना हमें अच्छा नहीं लगता है, वो अगर हमारे घर में आ जाए, हमारे घर पे मिलने भी आ जाए या हमारे सम्मुख भी आ जाए, तो हमें उससे आर्त ध्यान होता है। आर्त ध्यान के 4 प्रकार है। उसमें पहला वाला प्रकार है इष्ट संयोग, इष्ट वियोग, और दूसरा है 4 प्रकार में पहला है इष्ट वियोग और दूसरा है अनिष्ट संयोग। तो इससे ही बात क्लियर हो जाती है, अगर इष्ट कोई वस्तु है वो हमसे दूर होती है तो वो दूर नहीं हो उसके लिए हम आर्त ध्यान करते हैं, यानी हमारी एकाग्रता वहां पे लगती है। और दूसरा है अनिष्ट संयोग, यानी जो वस्तु हमको इष्ट नहीं है, जो व्यक्ति हमको इष्ट नहीं है, जो प्रसंग हमको इष्ट नहीं है, वो अगर हमारे सामने आ जाए, हमारे साथ घट जाए, तो हमको उसका आर्त ध्यान आता है कि वैसा कहीं हमारा संयोग नहीं बन जाए। तो ऐसा जो है कि खुला आमंत्रण दे रहे तो उनको कोई चिंता ही नहीं है, जो भी परीक्षा आएगा उसको हम सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। और इसीलिए कहा गया है कि उन्होंने ये संकल्प किया कि मेरू सी ऊंचाई, मेरू पर्वत से ऊंचा और कोई पर्वत नहीं है, और सागर की गहराई कितनी है इसको कोई माप नहीं सकता। तो इतनी उतना संकल्प, प्रण यानी उनका संकल्प इतना गहरा था और इतना ऊंचा था कि उसके सामने सभी परिचय छोटे पड़ गए। और आगे उन्होंने कहा है कि भाई संगीत गाओ स्वर लहरी, ऐसा लग रहा है कि परिचय आ रहे हैं, उनको हम झेलते हुए बाहर निकल रहे हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है परिचय आ रहे हैं तभी भी
कोई मधुर गीत चल रहा हो और हम उसको एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। 5 बरस तक मिली नहीं जीवन यापन री सुविधावा। ये देखिए, जिन्होंने वो जिन मंदिर वाला पद्य बोला था वहां पर भी ऐसा ही है, जीवन यापन। तो ये न है तो पूरा है, इसके लिए उसको जिन मंदिर में इस तरह से बोलना है। तो वैसे ही मैंने कहा है, अकार वाले शब्द हैं, उनको जब भी बोलते हो पीछे अ की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। जीवन यापन री सुविधावा, आली घी घी सहित घाट ली अगणित है ए घटनावा। मतलब बहुत सारी घटनाएं हैं ऐसी, इसके लिए आई का यूज किया है यहाँ पर। हो संता पावस बिच में ही करण पड़ियो विहार हो। तो जब उन्होंने दीक्षा ली, भाव दीक्षा जो केलवा में हुई थी, उसके बाद 5 साल तक का टाइम ऐसा था जिसमें उनको जीवन यापन की जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो हम कहते हैं आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें भी उनको मिलनी बहुत मुश्किल हो गई थी। तो 1817 से लेकर 1822 तक का समय उनके लिए बड़ा मुश्किल था। अब इसमें एक घटना है पाली की, दूसरी है नाथ द्वारा की, बाकी है उनको चतुर्मास के बीच में विहार करना पड़ा था। तो ये भी नाथद्वारा का ही है, उनको आदेश हुआ था। तो ये घटना कौन सी है? तो पाली की घटना है कि पाली में जब वे गए थे तो उन्होंने एक जगह पर स्थान की गवेषणा की और उनको स्थान रहने के लिए दे दिया गया। पर पीछे से रघुनाथ जी के जो शावक थे वो वहां पर गए और उस व्यक्ति को भड़काया कि भाई देख, अब ये यहाँ पे आ गए हैं तो ये अब 4 महीने तक तो यहाँ से जगह खाली नहीं करेंगे। तब उस व्यक्ति को वो उनकी बातों में आ गया और उसने उनसे कहा कि भाई आप यहाँ से खाली कर दीजिए। तो आचार्य भिक्षु ने कहा कि भाई तुम जब बोलोगे तब हम खाली कर देंगे, तुम्हारी आज्ञा के बगैर तो हम रह नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं, आपको तो अभी के अभी खाली करना पड़ेगा। आपके ही समाज के कोई लोग आके मुझे कह के गए हैं कि आप तो अब 4 महीना तक भी यहाँ से खाली नहीं करोगे। तब आचार्य भिक्षु ने कहा ठीक है, हम यहाँ से खाली कर देते हैं। तो आचार्य भिक्षु ने कहा भैया शाम तक का तो टाइम दो हमको, या फिर कल सुबह तक का टाइम। तो वे जब गोचरी के लिए गए तो वहां पे उन्होंने स्थान की गवेषणा की और जैसे ही उनको स्थान प्राप्त हो गया तो उस समय पे कैसा था कि आप अगर स्थान के लिए बात कर दो, यानी आचार्य भिक्षु स्थान की बात करके जाते और वापस आते तब तक लोग उनको भड़का देते थे। तो उस समय आचार्य श्री भिक्षु ने क्या किया कि वे वहीं पर रह गए, सामान अपना जो भी था, गोचरी का सामान था, जो भी पात्री वात्री लेके वहीं पर बैठे और दूसरे संत को, बाकी संतों को लाने के लिए भेजा। क्योंकि साधु 2 साथ में गोचरी के लिए जाते हैं, अकेले संत जा सकते हैं, पर उस समय थे तो साथ में गए हुए थे। संत अकेले गोचरी जा सकते हैं, साध्वियां अकेली गोचरी नहीं जा सकती हैं, 2 तो होने ही चाहिए कम से कम। तो उस समय पे साथ में जो साधु थे उनको भेजा और वो बाकी के संतों को लेके यहाँ पर आ गए। अब घटना ऐसे घटी कि देखो, किसी को गुस्सा आ सकता है कि मुझे जगह खाली करने के लिए कहा, तो हो सकता है आचार्य भिक्षु के मन में भी वैसा कुछ आया होगा, पर फिर भी साधु थे, उनकी साधना अच्छी थी, तो उन्होंने उस चीज को इतना सीरियसली नहीं लिया। और उसके बाद बारिश हुई और बारिश ऐसी जोरदार हुई कि वो जो दुकान जो पहले आचार्य भिक्षु जहाँ पे ठहरे थे वह गिर गई, उसका आगे का छज्जा या जो भी कुछ था गिर गया। तो उस मकान मालिक का बहुत नुकसान हुआ। तो वहां पर जो लोग थे उनका भी नुकसान होने की संभावना थी। तो आचार्य भिक्षु ने कहा कि जब हम प्रत्यक्षदर्शी सामने अगर कोई बात को सुनते हैं, देखते हैं, तो हमको गुस्सा आ सकता है उस व्यक्ति पर कि जिस व्यक्ति ने उनको प्रेरणा दी कि भाई उनसे खाली करवा दो, या जो व्यक्ति उनकी बातों में आ गया, हमको गुस्सा आ सकता है। लेकिन आगे अब जब हम देख रहे तो पता चल रहा है कि वह व्यक्ति हमारा द्वेषी या दुश्मन नहीं है, उसने तो हम पे उपकार किया है। अगर हम उस समय पे वहां पे होते तो शायद हमारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता था। उस समय पे जयाचार्य ने इस घटना के लिए ऐसी एक बात बताई हुई है, जैसे आगे जो बात आ रही है घी की बात है, तभी जयाचार्य ने एक दोहा बनाया है कि 5 बरस पहिचान अन्न पूरो ना मिलियो बहुल पणे वच जान घी चौपड़ तो जा ही रहो। यानी 5 बरस तक उनको अन्न भी पूरा नहीं मिला, तो चुपड़ा हुआ फुल्का तो बहुत दूर की बात है, या कोई जो जैसे बिगेरिया भी ले लिया, घाट भी ले ली, उसमें घी तो आना बहुत मुश्किल की बात है। और ऐसी ही घटना उनके साथ घटी थी। आचार्य भिक्षु को कुछ विरोधी लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको गोचरी में घी तो मिलता होगा। तब आचार्य भिक्षु ने उनको जवाब दिया कि
पाली के बाजार में बिकता हुआ हमको दिखता है घी, यानी पात्री में घी नहीं आता है, बिकता हुआ दिखता है। अब ये जो घी सहित घाट ली, ये साध्वी अजबू जी के साथ घटना घटी हुई है और श्राविका थी कीकीबाई, स्थानकवासी संप्रदाय की ही थी। विक्रम संवत 1856 का चतुर्मास नाथद्वारा में था। जो अपना नाथद्वारा है वही नाथद्वारा, वहां पर उस समय पे स्थानकवासी संप्रदाय के घर ज्यादा थे। आचार्य भिक्षु वहां पर गए हुए थे, तो उनकी आचार्य भिक्षु की शिष्या साध्वी अजबू जी वहां पर गई हुई थी। आचार्य भिक्षु नहीं गए थे, मिच्छामि दुक्कडम। तो अजबू जी वहां पर थी और वे भिक्षा के लिए गई, यानी गोचरी के लिए घरों घरों में गई। तो एक घर में गई तो उस बहन ने उनको घी बहरा दिया। अब घी बहरा दिया, आगे साध्वी जी गई और उनको आगे जो कीकीबाई थी उनके घर में घाट मिली। तो गवेषणा की, भाई घाट किसके लिए बनाई, तो हमारे लिए बनाई। राजस्थान में तो वैसे भी सुबह में घाट बन जाती है और जिनको भाती है वो आज भी बनाते हैं जल्दी। तो उन्होंने घाट बहराई। अब घाट बहराने के बाद वो कीकीबाई ने क्वेश्चन पूछ लिया कि आप भिखन जी के टोले के साथ भी तो नहीं हो ना। तो उन्होंने कहा भाई है तो हम भिखन जी के टोले की ही है। जैसे ही उनका ऐसा कहना हुआ और वह कीकीबाई जो है गुस्से से आग बबूला हो गई, उनके हाथ से पात्री छीन के घाट ले ली अपनी वापस। और घाट के नीचे घी था, वो मिक्स हो चुका था, तो वो घी भी उनके आ गया। साधु की पात्री से कुछ भी लेना हमें कल पता नहीं है। अगर उनकी पात्री में कोई गलत वस्तु भी चली जाए तो भी वो उनको परखनी होती है, वापस वो हमको नहीं दे सकते हैं। हमको वही चीजें दे सकते हैं जो पाड़ी हारीय रूप में ली जाती है। जैसे वो बोल के लेते हैं कि ये वस्तु हम आपको वापस भुलाएंगे, पर खाने पीने की अशन पान खादिम स्वादिम, ये 4 वस्तुएं वो पाड़ी हारीय रूप में नहीं ले सकते हैं। इसके लिए वो लौंग वगैरह भी जो लेते हैं वो गिन के लेते हैं और उनको यूज कर लेते हैं, संभाल के। दवाई के निमित्त है, इसके लिए रख सकते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं कि वो स्टोर करके रखे चीजों को, वैसा उनको नहीं करना होता है। तो खाने पीने की वस्तुएं पाड़ी हारीय रूप में नहीं ली जाती है। तो इसके लिए उनके पात्री में अगर कुछ वस्तु चली भी जाए, भले गलत हो, तो वो उसको परिष्ठापन कर देते हैं, उसको विसर्जित कर देते हैं। जैसे धर्मरुचि अणगार की घटना है। धर्मरुचि अणगार जब पालने के लिए गए थे, मांस खमन का पालना था, तो उसके लिए वो गोचरी गए थे और नागश्री ब्राह्मणी ने तुम्बे की सब्जी बनाई थी। तुम्बे की सब्जी उसने बनाई तो तुम्बे को टेस्ट नहीं किया था। तुम्बा यानी ऐसे कोला जैसा ही सब्जी होती है लगभग, जहां तक मुझे ध्यान है। तो उसने टेस्ट नहीं किया था और वो कड़वा था। अब कड़वे तुम्बे की सब्जी बनाई और उसने टेस्ट की, तब उसको पता चला है तो कड़वा है। अब कड़वी सब्जी तो घर वालों को कैसे रखे, तो उसने सब्जी तो दूसरी बना ली, लेकिन अब उस कड़वे तुम्बे की सब्जी को वो जब बाहर फेंकने जा रही थी, उसी समय पे साधु आ गए। उसने सोचा चलो सही फेंकना नहीं पड़ेगा, साधु को बहरा देती हूँ। साधु को तो जो बहरा दिया जाएगा वो खाएगा, तो वेस्ट भी नहीं होगा। और साधु को वो कड़वे तुम्बे की सब्जी बहरा दी। अब वह कड़वे तुम्बे की सब्जी साधु लेकर धर्मरुचि अणगार अपने आचार्य के पास गए। आचार्य ज्ञानी थे शायद, तो उन्होंने जैसे ही वो कड़वे तुम्बे की सब्जी देखी और उन्होंने कहा कि ये सब्जी तो बराबर नहीं लग रही है, कड़वी लग रही है, तो इस सब्जी को तुम परिष्ठापन करके आ जाओ। तो वे जब परिष्ठापन करने गए तो उन्होंने जैसे ही 1-2 बूंद नीचे गिरी और उन्होंने देखा इतनी सारी चींटियां उसके पास आ गई। तब धर्मरुचि अणगार ने सोचा कि मैं अगर ये परिष्ठापन करूंगा तो मेरा जीव तो बच जाएगा, लेकिन कितने जीवों की हिंसा हो जाएगी और सब हिंसा का दोष मुझे लगेगा। तो उन्होंने उस सब्जी को परिष्ठापन नहीं किया और वो सब्जी वो ही खा गए। जहर उनके पूरे शरीर में फैल गया और वहीं पे उनका प्राणांत हो गया। तो ये होता है कि साधु के पात्र में जो वस्तु आ जाए वो उसको खानी है। इसके लिए हमें बहुत सावधान रहना है। हम जब भी गोचरी बहराए तो कोई गलत चीज नहीं जाए। हम अपने लिए बनाते हैं तो अच्छा ही बनाते हैं, पर कभी कभी हो जाता है प्रमाद हमसे भी। जैसे तोरमी की सब्जी बनाई, कड़वी हो जाती है। जैसे मैंने भी शादी से पहले एक बार मुठिया बनाया था, तो दूधी कड़क थी और मैंने पता नहीं था इतना कि कड़क होती है तो नहीं बनाना चाहिए। तो मैंने कड़क दूधी को भी घिस के उसके मुठिए बना लिए थे। तो मैंने जब बहराया था, प्रकाश मुनि और संजय मुनि का ही चतुर्मास था 4 भुजा में हमारे, तो मैंने उनको वो मुठिया बहरा तो दिया, लेके चले भी गए, क्योंकि वो कड़क थी तो खाने में तो पता नहीं चल रहा था। और मेरी भी आदत नहीं है टेस्ट करके देखने की वैसे, और टेस्ट करती भी तो शायद उस समय पर मुझे पता नहीं चलता, तो मैंने वैसे ही बहरा दिए थे। फिर मेरी दादी आई, मेरी दादी ने देखा कि ये तो कड़क दिख रहा है मुझे दूधी, तो मुझे बोला कड़क दूधी का मुठिया है। तो मैं अभी क्या करूं, मैंने तो महाराज को भी बहरा दिया है। तो कड़क दूधी का मुठिया
जहरीला नहीं होता है, कड़वा अगर कुछ वस्तु हो तो ज्यादा होता है। तो संतों ने भी वो ग्रहण कर लिया जो भी है। बाद में फिर मैंने जाके उनसे निवेदन भी किया कि मैंने कड़क दूधी के मुठिया बना दे, तो बारंबार खमत खाना है, मिच्छामी दुक्कडम है। लेकिन ऐसी चीजें हमारे साथ भी बहुत बार हो सकती है, तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है। तो अब ये घी के सहित उन्होंने घाट ले ली। उसके बाद साध्वी जी आए, आचार्य भिक्षु को भी पता चला, तो आचार्य भिक्षु ने कहा भाई और क्या देखना बाकी रह गया है कि हमारे पात्री में से हमारी पहले की दी हुई गोचरी भी ले ली गई है। अब वो कीकीबाई के साथ उसके बाद देखिए, कर्मों का फल तो भले ही यहाँ मिले या अगले जन्म में मिले, उनको भी उसका फल भोगना पड़ा, वो एक अलग बात है। इसी बात का है और कोई कर्म का है, लेकिन उनको भोगना पड़ा। उनके मतलब उनके हस्बैंड को लोगों ने बहुत ताने दिए उसके बाद कि भाई तुम्हारी औरत तो घर पे बैठी बैठी कमाई कर रही है, देखो घी की कमाई कर ली उसने, जो था नहीं तुम्हारे पास, मतलब घाट थी सिर्फ तो घी आ गया, तो ये तो अच्छा है, साधुओं से कमाई कर रही है, अब तुम्हें तो दुकान पे धंधा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे उनको ताने सुनने को मिले, बहुत टाइम तक ऐसे ताने सुनने को मिले। फिर उनके बेटे का भी स्वर्गवास हो गया कम उम्र में, तो बहुत उनके तकलीफें आई। और उसके बाद वापस ऐसा आगे प्रसंग आता है जब तेरा पंथ का टाइम थोड़ा अच्छा भी हो गया था, तो उसी समय पे एक साधु वापस उनके यहाँ पे गोचरी गए थे। उनको पता नहीं था कि ये कीकीबाई का घर है, तो चले गए। और फिर बाद में किसी ने उनसे मतलब गोचरी के लिए चले गए, और फिर उनको पता चला कि ये कीकीबाई का घर है। तब उन्होंने कहा आप कीकीबाई हो क्या? तो उन्होंने कहा वो अभागन तो मैं ही हूँ। और फिर उन्होंने पूछा भी कि आप भिखन जी के टोले के हो? तो कि हाँ। तो फिर कीकीबाई ने बोला भाई मैंने वो जो किया उस समय पे साथियों की पात्री से मैंने घी ले लिया, उसका फल तो मैंने भुगता बहुत, मैं अब बहुत पश्चाताप कर रही हूँ, पर अब वो तो अनहोनी हो नहीं सकती है। पर मैं अभी इसीलिए जो भी संप्रदाय के साधु साध्वी आते हैं, तेरा पंथ के आते हैं, मैं अच्छे भाव से बहराती हूँ। तो इस तरह से हमने कहीं पे उन्होंने जो कार्य किया था उसका फल भी उनको मिल गया। पर तेरा पंथ के साथ ऐसे विरोधी घटनाएं भी बहुत सारी हुई। तो ऐसी बहुत सारी घटना है। नाथद्वारा से उनको आदेश आ गया था कि उनको यहाँ पे नहीं रहना है, गांव से निकाल दिया गया था। तो उस समय पे वे वहां से विहार करके लगभग 1 सवा महीने का चतुर्मास उन्होंने नाथद्वारा के पास में गांव है कोठियारा, वहां पे किया था। वो भी विक्रम संवत 1843 का चतुर्मास था। वहां के जो नाथ थे यानी गुसाई जी थे, उनके कान लोगों ने भर दिए थे कि भाई ये यहाँ पे रहेंगे तो हमारे राज्य में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तब उनको आदेश दे दिया था छोड़ने का। वो आदेश पत्र वे लेकर चले गए और कोठियारा में लगभग उन्होंने 1 महीने का जो चतुर्मास है वहां पे किया था। तो इस तरह इतिहास में कोठियारा का भी नाम तेरा पंथ के इतिहास में लिखा जाता है कि जब नाथद्वारा से उनको निष्कासित किया गया उस समय पे कोठियारा में उन्होंने अपना बाकी रहा हुआ शेष काल जो शेष चतुर्मास था वो वहां पे बिताया था। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं, ऐसी सब घटनाओं से तेरा पंथ निखर के बाहर आया है। और ये चतुर्मास के बीच में भी कहते हैं कि ऐसे तो चतुर्मास में विहार नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसी कोई घटनाएं होती है जैसे राजा की आज्ञा होती है, वहां के महाराणा की आज्ञा है, कोई उपसर्ग आ जाए, कोई महामारी फैल जाए, तो उस समय पे विहार कर सकते हैं। तो आगमों में वो कारण दिए हुए हैं कि कब विहार किया जा सकता है। आगे का पद है पग पग पर अवरोध विरोधी वातावरण रहियो बढ़तो, जनता प्रतिबोधन रो सपनो है किया शिखरा चढ़तो, हो संता लीन हो आतापना संबल साभार हो। पैर पैर पर यानी हर कदम कदम पर, पग पग पर यानी कदम कदम पर अवरोध आ रहे थे, विरोधी वातावरण बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस लोगों को तेरा पंथ के साधु और श्रावकों को परेशान करना है। और ऐसा कब होता है? जब कोई आपकी बातों को सुनता है, वो आपको देखता है। बहुत बार ऐसे कहते हैं ना, कोई आपको विरोध कर रहा है तो आप समझो कि वो आप पे ध्यान लगा रहा है, इसीलिए वो आपका विरोध कर रहा है। बाकी जिसका हमको कोई फिक्र नहीं है, कोई क्या कर रहा है हमको मतलब नहीं है, तो हम उसको नोट भी नहीं करते, इग्नोर करते हैं। लेकिन आचार्य भिक्षु को सब लोग नोट कर रहे थे क्योंकि उनकी बातें वैसी थी। ऐसा क्रांति उन्होंने किया था, ऐसी धर्म क्रांति की थी कि लोग उनको विरोध कर करके उनकी बातें समझते जा रहे थे। उनको समझना भी था, उनका विरोध भी करना था, मतलब लोगों की नजरों में वो छा गए थे। तो अब ऐसा हो रहा था कि लोग अवरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो उस समय पे जनता समझेगी क्या? और अगर आचार्य भिक्षु चाहे कि मैं लोगों को समझाऊं, तो कहाँ से इतने सारे लोग आएंगे समझने के लिए? क्योंकि जो विरोध में खड़े हैं वो तो सुनने को तैयार नहीं होते थे, उल्टा वो जो सुनने को जो लोग आते थे उनको भी भड़का देते थे। तो ऐसे में आचार्य भिक्षु ने क्या किया कि भाई जब लोग सुनना नहीं चाहते हैं, लोगों को मेरी बात नहीं सुननी है, तो मुझे क्या करना है? तो मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं। तो उन्होंने क्या किया कि भाई हम आहार पानी ले लेंगे,
तपस्या करेंगे और जाकर जंगल में आताप बना लेंगे। सूर्य की आतापना ये भी एक अपने शरीर को कष्ट देना कायक क्लेश का यानी तप का एक प्रकार है। और ऐसे ही तपस्या जैसे दिन में एक बार भोजन करते थे वैसे भी उस समय पे, क्योंकि फिर एक ही समय में भोजन की उस समय पे परंपरा थी, तो एक समय में ही गोचरी लेके आते थे, फिर उसमें से ही बचा हुआ जो था वो शाम को खाते थे, क्योंकि शाम को गर्म आहार लेने की उस समय तक परंपरा नहीं थी। गरम शाम को आहार लेने की परंपरा, शाम को गर्म आहार लेने की परंपरा आचार्य तुलसी के समय से आमिर चतुर्मास में शुरू हुई थी। उसके पहले तक सुबह में ही लेके आ जाते थे और फिर वही शाम को किया जाता था आहार। तो ऐसा था। और उस समय पे आचार्य भिक्षु ने सोचा, भाई हम तो मर पूरा देस्या आत्मारा कारज सारस्या। और उन्होंने हेमराज जी स्वामी को जब ऐसे ही फुर्सत के क्षणों में जब बाद में बैठे थे, जब तेरा पंथ का इतना विरोध नहीं था, ठीक ठीक तेरापन जम गया था, मर्यादाएं बन गई थी, दीक्षाएं भी हो रही थी, उस समय पे हेमराज जी से कहा था कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि भाई इस तरह से हमारे संघ में दीक्षाएं होंगी, इस तरह से ये संघ आगे बढ़ेगा, यहाँ पर श्रावक श्राविकाएं बनेंगी। हम तो सोचते थे भाई हम मर पूरा करेंगे, अपनी आत्मा का कार्य सारेंगे, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। यह है पद धम्मगिरी करणी तपस्विनी। यहाँ पर ये और बताना रह गया कि वे जब गोचरी पानी लेके आते थे तो वो लेके फिर वो जंगल में चले जाते थे, वहां पर कोई एक वृक्ष के नीचे अपना आहार पानी रख देते थे, ढककर, जो भी है उनकी व्यवस्था। और फिर वे सूर्य की आतापना लेते थे खुले बदन, या जैसे पतला कपड़ा रख के वैसे कुछ भी आतापना लेने के बाद फिर वहां आहार करने के बाद फिर गांव में वापस आ जाते, शाम का प्रतिक्रमण, और ये सब उनका क्रम फिर उसके बाद विधिवत चलता था। तो ये जब वो करते थे तो एक नदी के किनारे जो था, वो नदी सिरियारी के बाहर पर्वतों की अरावली पर्वतमाला है, वहां पर ही एक पहाड़ है, उसके वहां से एक नदी गुजरती है, वह नदी उसके बाजू में ही वृक्ष है, वहां पर उनका ये क्रम चलता था। धम्मगिरी करणी तपस्विनी रो बो सीन निहारा है मर पूरा देस्या तप जप स्यू आत्म कारज सारा है हो संता आई है क्षणिक निराशा एक बार हो। तो ये जो पहाड़ी है उसका नाम रखा था धम्मगिरी, और नदी का नाम किया था तपस्विनी। आचार्य तुलसी जब सिरियारी में गए थे तो उनका उस समय का चतुर्मास राणावास में था। राणावास चतुर्मास के बीच में जब भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी आई थी तो उस समय पे वे वहां से विहार कर सिरियारी गए थे, और सिरियारी जाकर उन्होंने उस पर्वत और उस नदी वहां पे जाके उन्होंने गीत का संगात किया था, जो गीत है, तेरा पत्थरो भाग्य विधाता श्रमण संगरो सक्षम त्राता लाखा आखड़ ल्यारो तारो हार हियारो लागे माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे। तो उस समय पे वहां पे जाके ये गीत की भी रचना हुई थी। और वो जो पहाड़ है अरावली का, वहां की पर्वतमाला जो है, जो पर्वत सिरियारी के पास में है, उसका नाम धम्मगिरी उस समय पे आचार्य श्री तुलसी ने किया, और नदी का नाम रखा गया तपस्विनी। और वहां पे बैठ के उन्होंने वो सब इमेजिनेशन लोगों को भी करवा दी कि कैसे आचार्य भिक्षु गोचरी पानी लेके यहाँ पर आते थे, कैसे वृक्ष के नीचे अपने पात्रियां रखते थे, कैसे आतापना लेते थे, कैसे जप करते थे, कैसे तप करते थे। और उस समय की जो बात थी कि मर पूरा देस्या तप जप स्यूं आत्म कारज सारा में, तो अपनी आत्मा का कार्य हम सारे, ऐसा सोचते हुए, मतलब आचार्य भिक्षु को एक बार निराशा आ गई थी कि भाई अब ये संप्रदाय, मतलब अपना जो पथ है, इस पे कोई ज्यादा लोग आने नहीं वाले हैं, लोग ज्यादा समझने वाले नहीं है, मतलब उन्होंने एक उम्मीद छोड़ दी थी। तो प्रसंग ऐसा बना कि उन्होंने उम्मीद छोड़ी, पर जो होनी है उसको तो कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि होनी कभी अनहोनी नहीं हो सकती है। तो वो आगे का पद्य है, सूझ बूझ फिर पाल फतैरी लिखी जसी स्वर्णाक्षर में संबोधन पूर्वक उद्बोधन दियो सुरंगो सुस्वर में हो संता बादलियो आखड़लिया बरस्यो एक धार हो गावो गीत सुप्यारो। यहाँ पर जो गीत है वो है, बादलियो आखड़लिया में बरस्यो आखड़लिया में बरस्यो गणबाड़ी खिल जावेला हो संता
मुरझोड़ो ओ मनड़ो हरस्यो, ओ मनड़ो हरस्यो, अनुशासन मिल जावेला हो संतान। ये गीत में कहा कह रहे हैं, ये भी आचार्य श्री तुलसी ने ही रचा है। उन्होंने कहा कि आंखों से अश्रुधारा बह रही है और इसलिए वो अश्रुधारा जो बही उसका परिणाम ये हुआ कि गणबाड़ी, गण उपवन जो है, गण का बगीचा खिल उठा। अगर वो उस समय पे आंखों से अश्रुधारा नहीं निकलती तो आचार्य भिक्षु वापस लोगों को समझाने के लिए तैयार नहीं होते, लोग समझते नहीं और तेरा पंथ का ये इतना विस्तृत रूप जो अभी हमको दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखाई देता। तो तेरा पंथ का ये विस्तृत रूप जो है वो उसी बादलियों आखड़ लिया, आंखों में से जो अश्रु बहने शुरू हुए थे त्रिपाल जी और फतेह चंद जी के, उस वजह से ही ये रूप हमको देखने को मिल रहा है। और उस समय पे आचार्य भिक्षु का जो मुरझा हुआ एक निराश मन था वो खिल गया था, उनका मन हर्षित हो गया और फिर हमको ये अनुशासन और मर्यादा वाला पंथ मिल सका, वरना नहीं मिलता था। तो इस पद्य में जो थिरपाल जी फतेह चंद जी ये दो संत जयमल जी के टोले के थे और ये दीक्षा पर्याय में आचार्य भिक्षु से बड़े थे। तो जब आचार्य भिक्षु ने भाव दीक्षा ली तो उस समय पे इन दोनों संतों को अपने से बड़ा ही रखा, यानी पहले इनकी दीक्षा हुई, फिर आचार्य भिक्षु ने भाव दीक्षा ग्रहण करी, उसके बाद बाकी के संतों की दीक्षा हुई। तो दीक्षा पर्याय में इनको बड़ा ही रखा था। और इसीलिए एक और बताना चाहूंगी बात कि जैसे तेरा पंथ के पहले साधु कौन, तो पहला नाम थिरपाल जी का लिया जाता है, तो इसके लिए पहला उनकी दीक्षा पहले हुई, उसके बाद में फतेह चंद जी की हुई। ऐसे तो ये दोनों बाप बेटे हैं, थिरपाल जी पिताजी हैं और फतेह चंद जी बेटे हैं। फतेह चंद जी को भी विरोधियों का विद्वेष का सामना करना पड़ा और इनके खाने में भी कुछ गलत चीज मिला दी गई थी, तो उनके 37 दिन की तपस्या का पालना था और पालने में उन्होंने कुछ बासी चीज खाई थी और कुछ मिलाया हुआ था, इसकी वजह से इनका भी प्राणांत हो गया था फतेह चंद जी का। और फिर उनका स्वर्गवास हो गया। उनका प्राणांत होने के बाद थिरपाल जी भी उस गम में, साधु है तो भी मोह कर्म तो सबको बांधे हुए ही है, तो उनका भी आगे वैसा ही कुछ क्रम बना। तो ये है, तो नाम कौन सा रखना है, देखिए ऐसे तो नाम में कुछ रखा नहीं है, जो होना होगा वो होगा, लेकिन आचार्य भिक्षु बहुत ही विवेकवान थे, ऐसे कह सकते कि उपयोग लगाते थे क्या यूज करना है। तो साधु का नाम, तो साधु को पहले थिरपाल जी को दीक्षा दी, तो तेरा पंथ के पहले साधु का नाम आता है थिरपाल जी। थिरपाल यानी स्थिर रहना, तो स्थिरता बनी रहेगी, ये नाम से रिलेटेड संदर्भ है। वैसे ही साध्वियों में जब लेते हैं नाम, तो पहली साध्वी, ऐसे तो 3 साध्वियां एक साथ दीक्षित हुई थी, अजबू जी, कुशालान जी और मट्टू जी, लेकिन पहला नाम आता है कुशालान जी, फिर अजबू जी और फिर मट्टू जी। तो कुशालान जी को सबसे पहले दीक्षा दी और उसके बाद अजबू जी और मट्टू जी को। एक साथ होने के बाद भी जिसको पहले दीक्षा देते हैं वो दीक्षा पर्याय में बड़ा होता है। तो कुशालान जी की दीक्षा पहले, यानी संघ को कुशल रहने का उन्होंने वरदान दिया, इन्होंने संघ को स्थिर रहने का वरदान दिया। तो इस तरह से नाम का भी एक क्रम रखा जा, एक नाम का भी एक होता है, पुण्याई हो सकती है या नाम की भी एक अपनी महत्ता होती है। तो वैसे ही ये थिरपाल जी और फतेह चंद जी जब आचार्य भिक्षु के साथ इस तरह की घटनाएं घट रही थी, आचार्य भिक्षु ने अतापना लेना शुरू कर दिया था, जंगल में जाके तपस्या पे फोकस कर रहे थे, लोगों से ज्यादा संपर्क नहीं हो रहा था, न प्रवचन न व्याख्यान कुछ नहीं हो रहा था। तो उस समय पे थिरपाल जी और फतेह चंद जी उनके साथ नहीं थे। जब वो आए तब उनको ये बात पता चली, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, आचार्य भिक्षु अगर तपस्या अतापना इसमें लग जाएंगे, उनका ज्ञान कहाँ जाएगा फिर, उनका, हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, हम तो ऐसे काम नहीं कर सकते, हम लोगों को नहीं समझा सकते, हम तो उनको फॉलो कर रहे हैं, पर उनका जो ज्ञान है, उन्होंने जो तत्वों को सही समझा है, वे तत्व लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो फिर उन्होंने आके आचार्य भिक्षु से निवेदन किया कि आप ये तप और आतापना, ये जो काम है हमको दे दीजिए। वो आगे है वो पद्य, हम आज इसी में कर लेंगे 46 तक का, नहीं तो ठीक है हम यहाँ तक ही रखते हैं। तो उन्होंने आचार्य भिक्षु से जाके बात की संबोधन पूर्वक कि गुरुदेव आप इस तरह से मत कीजिए, क्योंकि ये जो आप कर रहे हो, तपस्या आतापना ले रहे हो, ये आपके लिए नहीं है, आप तो लोगों को समझाइए, लोगों को बताइए कि आत्मा का कल्याण करने का सही पथ क्या है। तो उस समय पे ये इमेजिनेशन है कि क्या है पता नहीं, क्योंकि साधु आंखों से आंसू तो निकलते नहीं है, फिर भी पता नहीं, हम तो उस समय थे नहीं,
पर एक इमेजिनेशन हो सकता है या सच में भी हुआ हो सकता है, हमको पता नहीं है। पर आंखों में से अश्रुधारा बहने लग गई ऐसे, इस घटना से तो हमको यही पता चल रहा है। इसका भी जो गीत है हम एक बार ध्यान में ले लेते हैं। स्वामी जी थारी साधनारी मेरू सी ऊंचाई, मेरू सी ऊंचाई हो सागर सी गहराई हो, है सागर सी गहराई हो, स्वामी जी थारी साधनारी मेरू सी ऊंचाई। देखिए आचार्य भिक्षु ने जो साधना की वो खुद के लिए की, लेकिन खुद का करते करते उन्होंने दूसरों को भी कल्याण करने का रास्ता बताया। इसीलिए कहा जाता है साधु जो है वो तिन्नाणम तार्याणम है, खुद तिरते हैं और दूसरों को भी तिरने का प्रयास करवाते हैं। वैसे अरहंत और सिद्ध भी तिन्नाणम तार्याणम है, खुद तिरते हैं और तारने का प्रयत्न करते हैं दूसरों को भी। वैसे ही अब जो उपासक श्रेणी चल रही है, तो उपासक श्रेणी के लिए भी यही कहा जाता है कि वो तिन्नाणम और तार्याणम है, खुद भी तिरने की हम तो कोशिश कर रहे हैं, जैसे साधु साधु भी कोशिश कर रहे हैं। अरहंत और सिद्ध तो तीर चुके हैं और फिर वो दूसरों को तारते हैं, लेकिन उसमें भी अरहंत और सिद्ध में सिद्ध हमारा कोई उपकार नहीं करते, हमको तारने में कोई हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन अरहंत हमारे हेल्प करते हैं, क्योंकि हमें वो तारने का रास्ता बताते हैं कि ज्ञान दर्शन चारित्र तप को कैसे करना है, क्योंकि वो केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी संसार में रहते हैं, उपदेश देते हैं। सिद्ध तो मुक्त हो जाते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे उपकारी सिद्ध नहीं है, जबकि आठों ही कर्मों का क्षय तो सिद्धों ने किया है, लेकिन वे हमारे उपकारी नहीं हैं, हमारे उपकारी अरिहंत हैं। और इसीलिए नमस्कार महामंत्र में हम सबसे पहले नमो अरहंताणम का पद लिया गया है और उसके बाद नमो सिद्धाणम का पद है। वैसे दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि 4 कर्मों का जिन्होंने क्षय कर लिया है वो बाकी के 4 कर्मों का भी उसी भाव में अंत कर देंगे। बस ये उपकार की दृष्टि से है कि लोगों का उपकार करते हैं, इसीलिए उनको पहले वंदन किया गया है, यहाँ पे उपयोगिता देखी गई है। तो ये तिन्नाणम तार्याणम वाले जो पद है, ये पद खुद भी तरने की कोशिश करते हैं, जैसे साधु साध्वी हैं, और जो उपासक श्रेणी है, ज्ञानशाला प्रशिक्षिकाएं हैं, ये खुद तरने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए स्वाध्याय करते हैं, तप करते हैं, निर्जरा करते हैं, और ये करते करते दूसरों को भी सिखाते हैं, समझाते हैं। अब कभी कभी ऐसे होता है कि दूसरों को सिखाते हैं, समझाते हैं, उसमें खुद को भी कुछ बातें समझ में आती है, खुद में भी परिष्कार होता है, और धीरे धीरे सभी उस अपने अंतिम लक्ष्य की ओर चलने का प्रयास करते हैं। ये उनका जो उनकी साधना थी, उन्होंने स्वयं के लिए की, स्वयं के लिए करते करते उन्होंने हमें भी वैसा पंथ बनाया कि आज हम उस पंथ पर चल रहे हैं और खुद को इतना गौरवशाली अनुभव करते हैं कि हमें सही शिक्षाएं मिल रही हैं। मैं आज भी यही सोच रही थी, मतलब आज मेरे दिमाग में एक अचानक से बात हुई, मतलब एक बात आई कि मतलब यहाँ पे एक प्रसंगवश आ रही, मैं बता रही हूँ। मेरी मम्मी और मेरी मासी, मतलब दोनों बहनें, तो मेरी बड़ी वाली मेरी मासी जो है उसकी शादी मंदिर में की गई थी, मंदिर मार्ग के संप्रदाय में, और मेरी मम्मी की शादी तेरा पंथ संप्रदाय में की गई। उस समय पे लेडीज लोग को इतना नहीं था संप्रदाय का, पंथ का, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी आज, क्योंकि मैं कल ही मेरी मासी के लड़के की बहू से मिली थी, तो मैं उनसे बात कर रही थी, तो मुझे तब पता चला अरे ये तो मंदिर मार्गी है, मैं भूल गई थी कि वो मंदिर मार्गी है। तो आज मैं सोच रही थी कि मेरी मासी को तो मंदिर मार्गी संप्रदाय में दिया और मेरी मम्मी को तेरा पंथ संप्रदाय में दिया, तो मैंने बचपन से तेरा पंथ देखा, तो मुझे तेरा पंथ के प्रति इतनी आस्था है। अगर मैं बचपन से मंदिर मार्गी देख संप्रदाय में होती, मैंने वो देखा होता, तो शायद मेरी आस्था वहां पे होती। तो हमें क्या योग मिलते हैं उसके हिसाब से भी बहुत फर्क पड़ता है। अब मैं और मेरी बहन, हम दोनों भी है, मेरी बहन को भी मंदिर मार्गी संप्रदाय में दिया है, और मैंने तो पहले ही मेरे पापा को कह दिया था कि मुझे तो तेरा पंथी परिवार ही देखना, तो मेरा योग भी था और तेरा पंथ संप्रदाय परिवार मिल भी गया मुझे। क्योंकि मैंने अभी बहुत लोगों के मुंह से भी सुना है, जब लड़का लड़की देखते हैं तो ट्राई करते हैं अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए तेरा पंथ का परिवार मिले, लेकिन नहीं मिलता है, फिर हार थक के परेशान होके वो अदर संप्रदाय में करते हैं। वैसे संप्रदाय जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन तो है धर्म, क्योंकि धर्म और संप्रदाय को अगर हम समझने जाए तो धर्म जो है वह मेन फल है और संप्रदाय उसका छिलका है, आउटर कवर है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर कभी कभी आउटर कवर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको क्या संप्रदाय मिला है उस हिसाब से आप धर्म को समझोगे। अब हम दूसरे संप्रदाय देखें, अगर किसी को मुस्लिम मिल जाए तो वो मुस्लिम की जो मान्यता है वही सीखेगा। बच्चे को पहले से पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो जो बचपन से देखेगा वही करेगा। तो जो मुस्लिम्स हैं वो वहां पर रहते हैं, तो उस हिसाब से ही चीजों को सीखते हैं और उसको ही सही मानते हैं। अब किसी किसी का ऐसे कर्मों का योग आया हो, क्षयोपशम आया हो कि उसको निमित्त मिले और उसके जीवन में कुछ चमत्कार हो जाए और वो चेंज करे, जैसे राजा श्रेणिक के जीवन में हुआ था, उनको अनाथि मुनि का संयोग मिला
और वो बौद्ध संप्रदाय को छोड़कर जैन धर्म में आए। तो ये बहुत कम लोगों के ऐसे कर्म होते हैं, ऐसे क्षय पशम होता है। तो ये हमारे साथ तो पता नहीं ऐसा कभी होना होगा भी या हो सकता भी होगा, मुझे पता नहीं है। तो मैं तो सोचती हूँ कि कितना अच्छा हुआ कि मेरे नाना जी ने मेरी मम्मी को तेरापंथ परिवार में दिया, उससे मैंने तेरापंथ को समझा। अगर मेरे नाना जी ने मेरी मम्मी को भी मंदिर मार्गी या स्थानक में दिया होता तो मैं वहां की चीजें समझती, उनको ही सही समझती। मैं उनको सही समझकर या उनको परखने की कोशिश भी शायद नहीं करती। आज मैं सबको बताती हूँ कि आप परखो चीजों को, समझो। उस समय शायद मैं ये नहीं भी बोलती होती, क्योंकि आज मुझे सही चीजें मिली हैं, सही ज्ञान देने वाले गुरु मिले हैं, उनसे मैंने चीजों को समझा है और फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं, इसको हमें ऐसा समझना है। आज मैं समझती हूँ कि कहाँ पे क्या गलत है, लेकिन क्या पता मेरे अगर उस तरह का उल्टा योग बैठ जाता, मेरी मम्मी मंदिर मार्गी में दी जाती और मेरी मासी अगर तेरापंथ में होती, तो शायद मेरे वैसे कर्म होते। तो वो अपने अपने कर्मों का भी योग है, पर हमें क्या चीज मिली है वो हमें पता नहीं है। इसके लिए जो मिला है उसको हम इसको अच्छे से संजोए रखे, तत्वों को समझे, अपनी समझ को अच्छी बनाए, ताकि हम इधर उधर भटके नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे आसपास ऐसा माहौल फैला हुआ है, हम इधर भी चले जाते हैं, उधर भी चले जाते हैं। हम मंदिर मार्गी लोगों से भी कांटेक्ट में हैं, हम स्थानकवासी से भी हैं, अदर संप्रदाय से भी कांटेक्ट में, क्रिश्चियन है, महाराष्ट्रन है, पंजाबी है, सबके कांटेक्ट में है। कांटेक्ट में रहे, उनसे समन्वय भी करें, पर समन्वय का मतलब ये नहीं है कि अपनी धारणा, अपनी मान्यताओं को हम छोड़े। अपनी मान्यता, अपनी धारणा को सुरक्षित रखते हुए हमें सबके साथ संबंध बनाए रखना है, क्योंकि समाज में रहते हैं तो समाज में सबसे उल्टा तो नहीं चल सकते, विरोध तो नहीं कर सकते। तो साथ में रहना है, ठीक है, लेकिन अपनी मान्यता, अपने धर्म को, अपनी आत्मा के धर्म को हमको समझना है। जैन धर्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन, महाराष्ट्रियन, ये अलग बातें हैं, लेकिन आत्मा का धर्म सभी धर्म संप्रदाय एक ही बताते हैं। आत्मा का धर्म क्या है? तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये है। तप है। फिर अगर हम सीधे भाषा में समझे तो अहिंसा, संयम और तप। कहा ये आता भी है, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमन संति जस्स धम्मे सयामणु। यानी सब धर्मों में उत्कृष्ट मंगल कौन सा है? तो सिंपल भाषा में समझिए, बाकी सब धर्मों के नाम है, नाम को छोड़ दीजिए। अहिंसा, संयम और तप, ये तीन चीजें जहां पर भी दिखाई देती हैं वो धर्म है। और ऐसे धर्म में जिसका मन रमा हुआ है उसको देवता भी नमन करते हैं। तो देवता भले ही हमसे रिद्धि में, वैभव में ज्यादा होंगे, लेकिन जब अहिंसा, संयम और तप की बात आती है तो उनको, हमको, हमारे सामने उनको, हमें नमन करते हैं वो। क्योंकि ये संयम देवता नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय का उदय है, वे प्रत्याख्यान नहीं कर सकते। और हमारे अप्रत्याख्यानावरणीय का क्षय पशम हुआ है, इसीलिए हम पांचवे गुणस्थान में यानी त्याग कर सकते हैं। तो देखिए, हम उनसे भी ऊपर हैं। तो हम किसी देवी देवता की शरण जाते हैं तो ये ठीक है, लौकिक व्यवहार है, हम डरते हैं, हमें लगता है हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे पे तकलीफ आ रही है, विघ्न आ रहे हैं, तो हम शरण ले लेते हैं। पर हम उनसे भी ऊपर हैं, क्योंकि हम पांचवें गुण स्थान में हैं और देवता चौथे गुण स्थान में है। तो गुणस्थान के हिसाब से भी हम आगे हैं, त्याग और संयम की वजह से भी हम आगे हैं। तो हमें किसी के सामने, अगर इतनी हमें समझ हो, तो हम किसी की भी शरण नहीं ले, हमने हमारी विघ्न और बाधाओं को दूर करने के लिए। ये विघ्न बाधाएं हमारी ही की हुई है, हमारे ही कर्म है, हमने ही बांधे हुए हैं और हमको भोगनी पड़ेंगी। अगर किसी ने हमारा सहयोग किया और हम नहीं भोगेंगे तो वो हमें आगे और भोगनी पड़ सकती है, क्योंकि आगे हमको उनका भुगतान करना पड़ सकता है। तो इन सब चीजों को हम ध्यान में रखें और इस तरह से हमारी भी साधना उस तरह से करते रहें। तो इन पद्यों का हम राग के साथ उच्चारण कर लेते हैं। स्वागत है अभ्यागत खुल्लो पर, स्वागत है अभ्यागत खुल्लो परी, शहानई आमंत्रण। मेरू सी ऊंचाई, सागर गहराई, सो साध्यो प्रण। हो संता गावो संगीत, स्वर लहरी संचार हो। 5 बरस तक मिली नहीं, जीवन यापन री सुविधावा। काली घी घी सहित काली घी घी सहित घाटली, अगणित है घटनावा। हो संता
आवस बिच में ही करणो पड्यो विहार हो। पग पग पर अवरोध विरोधी वातावरण रह्यो बढ़तो। जनता प्रतिबोधन रो सपनो ठई किया शिखरा चढ़तो। हो संता लीन हो आता अपना संबल साधार हो। धम्मगिरी तरणी तपस्विनी रोगो सीन निहाराम है। मर पूरा देस्या तप जप स्यूं आत्म कारज साराम है। हो संता आत्म कारज साराम है। हो संता आई है क्षणिक निराशा एक बार हो। आई है क्षणिक निराशा एक बार हो। सूझ बूझ थिर पाल फतैरी लिखी जसी स्वर्णाक्षर में। हो संता बादलियो आखड़ल्या बरस्यो एक धार हो। हो संता बादलियो आखड़ल्या बरस्यो एक धार हो। गावो गीत सुप्यार हो तेरा पंथरा अधिदेवता। किसी का कोई डाउट? रेखा जी पूछिए। तो 44 पैरा में दूसरी लाइन, 44 का दूसरी लाइन, मर पूरा देस्या तप जप स्यूं आत्म कारज सारा में। इसका मीनिंग क्या होगा? जब ये आचार्य भिक्षु तेरा पंथ शुरुआत हो गई थी, दीक्षा ले ली थी, उसके बाद उनको बहुत परिशह आए, बहुत विरोध हुआ। उस समय पे लोग मतलब प्रवचन व्याख्यान कुछ नहीं हो पाता था, लोग सुनने को नहीं आते थे। अभी कैसे सुबह का प्रवचन होता है, लोग आते हैं, दोपहर को भी लोग आते हैं समझने को, तो वैसे कुछ नहीं आ रहे थे लोग। तो उस समय पे उन्होंने अपने आप को तपस्या आतापना में नियोजित कर लिया था। तो उस समय पे उन्होंने एक मन में ये सोच लिया था कि भाई लोग कोई आए या नहीं आए, लेकिन हम तो हमारी आत्मा का कारक सारेंगे, अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे और तप जप करके अपने आप को मर पूरा कर देस्या, यानी अपने संकल्प को पूरा करेंगे। मर जाएंगे लेकिन वापस स्थानकवासी संप्रदाय में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको वही प्रेशर आ रहा था ना सब साइड से कि आप वापस संप्रदाय में, स्थानकवासी संप्रदाय में आ जाओ, रघुनाथ जी के पास आ जाओ। तो वो उन्होंने कहा भी हम मर पूरा कर देंगे, इसी तरह से तप जप करते रहेंगे, तप जप में ही अपने आप को खपा देंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे, अपनी आत्मा का कार्य सारेंगे। अच्छा वो आपने पूछ लिया। तिरपाल जी और फतेह वो भिक्षु स्वामी के साथ ही तो थे या मतलब उनका ठाना अलग था क्या? हाँ उनको अलग भेजा रहेगा ना उस समय पे, जब उन्होंने शुरू किया था सिरियारी में आतापना लेते थे। भिक्षु स्वामी के साथ कोई साधु संत नहीं थे और कोई थे ना, भारमल जी थे और हरनाथ जी, टोकर, ये उनके साथ में उस समय पे जो 4 साधु थे ना, वो तो थे ही उनके साथ। थिरपाल जी और फतेहचंद जी को अलग भेज दिया होगा, उनका चतुर्मास अलग जगह पे होगा, देखना पड़ेगा, मैं देख के बताती हूँ। साथ में नहीं थे, ये आया है किताब में कि वो उस समय पे वहां नहीं थे, और जब आए उनको पता चला, मतलब जब आचार्य भिक्षु ने आतापना का क्रम शुरू किया ना, तपस्या और आतापना, उन्होंने एकांतर तब शुरू किया था, क्योंकि उस समय पे गोचरी पानी भी इतनी इजीली नहीं मिलता था ना, तो उन्होंने एकांतर तब शुरू किया था कि एक दिन खाते थे, दूसरे दिन उपवास रहता था, और उपवास के दिन भी आतापना लेते थे, और पारने के दिन भी गोचरी लेके आके फिर वहां पे चले जाते और आतापना करते थे। तो किताब में आया हुआ कि उस समय पे थिरपाल जी, फतेहचंद जी उनके साथ वहां नहीं थे, और जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने आचार्य भिक्षु को संबोधित किया, उनसे बातचीत की, और फिर उनको ये प्रेरणा दी कि ये आप मत कीजिए, ये आपके लिए नहीं है, आप लोगों को समझाइए। और उन्होंने विश्वास भी दिलाया कि आप समझाएंगे तो लोग समझेंगे। और फिर आचार्य भिक्षु ने एक बार वापस सेकंड चांस लिया कि चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, माने तो ठीक, नहीं माने तो अपना तब जब तो शुरू करना ही है, रहेगा ही।
और आप गा रहे थे ना बेबी बीच में, वो बादलियो आँख खड़ी ये गीत सब किस में मिलेगा हमको? ये ज्ञान किरण में? हाँ, धम्म जागरणा बुक में भी है ना। धम्म जागरण में? धम्म जागरणा बुक में भी है, और तेरापंथ प्रबोध की ये बुक है एक, जिसमें पूरा विवेचन दिया हुआ है, बड़ी वाली बुक, उसमें भी आपको मिल जाएगा। पीछे दिए हुए हैं ये गीत जो इस तेरापंथ प्रबोध में यूज हुए हैं ना, वो वाले गीत के, वो गीत तो आपको मिल जाएंगे। ज्ञान किरण में शायद बादलियों आखड़ लिया बरसियो नहीं होगा, ये धम्म जागरणा मैं बुक में ही है। मैं 2 के 3 गीत गाए थे, मेरू सी ऊंचाई, और ये स्वामी भी जी का गाए थे। साधना रे मेरू से ऊंचाई, ये तो आपको अमृत कलश में मिल जाएगा, अमृत कलश भाग 1 में। और मैंने कौन सा गाया था, बादलियों आखड़ लिया, वो आपको शायद धम्म जागरणा के अलावा तो और कोई बुक में नहीं मिलेगा। और मैंने ये गाया मेरू से ऊंचाई, ये आपको अमृत कलश में मिल जाएगा। 2 धन्यवाद। ही तो गीत गाए मैंने। हाँ, 2 गीत ही गाए। हाँ, तो ये दोनों दोनों में से ये तो मिल जाएगा आपको, अमृत कलश बुक है तो। आपको चाहिए तो मैं फोटो खींच के भेज देती हूँ ग्रुप में, दोनों हाँ गीत का। हाँ। इसमें मतलब ये गीत जो है ना, बादलियों आखड़ लिया बरसियो, ये एक संवाद के टाइप में लिया गया है कि, एक तो मिनट, नहीं, अभी संवाद के टाइप में वो है, रू रू में सावरियो बसियो, कि वो अच्छा भारमल जी और कृष्णो जी में संवाद होता है, जैसे है ना, कहे कृष्णो जी चाल भारी माल, तो वो वैसा ही ये गीत है, रूरू में सावरियो बसियो। उसमें भारमल जी और कृष्णो जी के बीच में संवाद होता है। भारमल जी कृष्णो जी बोलते चल मेरे साथ, वो बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो बोलता है मैं तेरा पिता हूँ, तो बोलते नहीं तू मेरे साथ ही जाएगा, इस तरह से। इसमें तो नॉर्मल है कि भाई ये बादलियों आखिर में थिरपाल जी और फतेहचंद जी उनको कैसा निवेदन कर रहे हैं, क्या उनको बोल रहे हैं कि आप तो बुद्धिमान हैं, आप में ज्ञान का प्रकाश है, और हमको आप पे पूरा विश्वास है, इस तरह से सब बताया गया है। हाँ भाभी, लेकिन तेरा पंथ तो अभी भिक्षु स्वामी के मतलब प्रतिबोधन से मतलब हुआ था तेरा पंथ की स्थापना। तो हम्म। तिरपाल जी और फतेह जी वो किस पंथ के थे, तो वैसे मतलब? वो जयमल जी के टोले के थे, यानी स्थानकवासी पंथ के ही थे। अच्छा अच्छा, उन उसे तो वो भी उससे अलग हो गए थे क्या, तिरपाल हाँ, जी और? आचार्य भिक्षु के साथ जब आचार्य भिक्षु ने अलग होने का निर्णय लिया, तो जयमल जी के टोले के कुछ साधु उनके साथ आए थे, कोई और दूसरी जगह से आए थे, यानी आचार्य भिक्षु जब अ, वो राजनगर से उन्होंने जब आए थे ना, तो वहां पे जयमल जी के साथ भी उनका संपर्क हुआ था। फिर उन्होंने आके रघुनाथ जी से कहा था कि हम इस वर्ष का चतुर्मास एक साथ करते, ताकि हम डिस्कशंस कर सकेंगे। उस समय पे रघुनाथ जी ने कहा कि नहीं, तू यहाँ पे रहेगा तो बाकी शिष्यों को भी भड़काएगा, वो भी तेरी बातों में आ जाएंगे, तो मैं तेरे साथ नहीं करूंगा चतुर्मास। तो उस समय पे उनका चतुर्मास जोधपुर में रखा था, तो जोधपुर में उस समय पे आचार्य जयमल जी थे। आने वाला टीवी बंद कर दे तो भी तो जयमल जी के आने टोले के वाला है, जितने देख साथ टीवी होते बंद हैं, कर दे जल्दी से। जिनका जो भी म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट रखिए, आपकी आवाज आ रही है। उस समय पे वो जोधपुर में उनका चतुर्मास हुआ, तो जयमल जी जो आचार्य थे दूसरे, स्थानकासी संप्रदाय में बहुत सारे आचार्य हैं ना, तो वैसे ही जयमल जी भी स्थानकासी संप्रदाय के एक आचार्य थे, रघुनाथ जी की तरह। तो उनके साथ भिकन जी का कांटेक्ट हुआ, उन्होंने उनसे भी चर्चाएं की, तो आचार्य जयमल जी भी समझ गए थे कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, और उस समय पे कुछ साधु भी समझ गए थे कि भाई नहीं हम गलत कर रहे हैं। तो आचार्य भिक्षु ने कहा कि ठीक है हम बात करते हैं, तो फिर आप दोनों आचार्य मिलके इन सब बातों का कर लेना, क्या करना है कैसे करना है। पर जयमल जी जब इनके साथ आने को तैयार हुए, तो मैंने बताया था पहले प्रसंग कि रघुनाथ जी ने उनको लेटर लिखा था, और वो घटना बताई थी भिखारी का दुपट्टा वाला, भिखारी का। तो भिखारी के दुपट्टे वाले की घटना उनको बता के उनका मन फेर दिया जयमल जी का, कि आप कितना भी करोगे तो भी संघ तो आचार्य भिक्षु का रहेगा, आचार्य तो आचार्य भिक्षु, आचार्य तो भिक्षु रहेगा। आप आचार्य नहीं रहोगे तो एक नॉर्मल साधु बन जाओगे, अभी तो आप आचार्य हो एक संप्रदाय के, बाद में आप नहीं रहोगे, और अभी आप भिखंड की बात सुन रहे हो तो आगे भी आपको भिखंड की बात माननी पड़ेगी। और समझो भिखंड को आपकी कोई बात नहीं समझ में आएगी, तो वो बोलेगा चलो भागो आप यहाँ से, तो फिर आप क्या करोगे उस समय पे। तो फिर जयमल जी डर गए कि नहीं नहीं, अब इस अवस्था में कहा जाऊंगा मैं। तो उस समय पे फिर उन्होंने भिखंड जी का साथ नहीं दिया। पर जो साधु उनके संप्रदाय में समझे हुए थे, उन्होंने जब आचार्य भिक्षु के साथ जाना चाहा, तो आचार्य जयमल जी ने ना नहीं बोला, क्योंकि वे साधु वैसे थे जो कोई भी परिस्थिति आए उसको सहन कर सकने वाले थे, इसके लिए आचार्य भिक्षु भी उनको अपने साथ लेके जा रहे थे। इसीलिए उन्होंने कृष्णो जी को ना बोला, क्योंकि उनको पता था कृष्णो जी का स्वभाव, कि कृष्णो जी ऐसे सब परिस्थिति आएगी, ऐसे प्रसंग आएंगे तो सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत कठोर था,
किसी को भी कुछ भी बोल देते थे, उनको बहुत सुविधाएं चाहिए थी। तो ये जो बाकी साधु उनके साथ आए, उनको पता था आचार्य भिक्षु को कि ये साधु जैसी भी परिस्थितियां आएंगी चलेंगी। इसके लिए शुरुआत में पहले साधु जो थे वो 13 साधु थे। तेरा पंथ का इतिहास में आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा ये प्रसंग कि उनके साथ पहले 13 साधु थे। फिर वो जब केलवा चतुर्मास करने के लिए गए तो उस समय पे उन्होंने भाव दीक्षा ली। और भाव दीक्षा मतलब उसके पहले वो विचर रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखिए अभिनिष्क्रमण किया था चैत्र शुक्ला नवमी को। तो चैत्र महीने से लेकर आषाढ़ महीने तक चतुर्मास चालू होता है, तब तक उनके पास टाइम था। ये लोग सब साथ में रहे 13 साधु, और 13 साधुओं के साथ आचार्य भिक्षु ने सब डिस्कशंस किए, उनको सब बातें बताई कि आगम में क्या बताया है, आगम में ऐसी बात है। अब वो साधु भी तो कुछ सोच के घर छोड़ के निकले थे, और उनकी भी कुछ मान्यताएं थी, उनको भी तो चीजें सब समझनी चाहिए। तो उन सबसे चर्चाएं डिस्कशन की, और उसके बाद फिर आचार्य भिक्षु ने कहा था कि सब बात होने के बाद अगर लगे कि हम यहाँ पे रह सकते हैं तो ही हम तेरा पंथ स्थापना दिवस यानी आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के दिन भाव दीक्षा ग्रहण करेंगे। तो उस समय पे 13 साधुओं में से लगभग 8 साधुओं ने शायद भाव दीक्षा ग्रहण की थी। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है नंबर, मैं देख के फिर आपको बता सकती हूँ कि उसमें से फिर 5 साधु उस समय पे छोड़ के निकल गए थे 13 में से, जब दीक्षा ली थी भाव दीक्षा। तो सिर्फ 8 साधु जो थे उन्होंने भाव दीक्षा ली थी, और 8 साधु 36 वर्ष तक मतलब देखिए 9वां साधु जो है, 9वें साधु की दीक्षा विक्रम संवत 1822 में हुई थी। 8 साधु बहुत लंबे समय तक रहे थे, साधुओं की दीक्षा होनी शुरू हो गई थी, लेकिन साधु की दीक्षा विक्रम संवत 1822 में हुई थी। पहला साधु दीक्षित हुआ था, जो ये साधु थे उसके बाद वाला। हाँ बसंता जी, आप कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ, आचार्य भिक्षु बुक में है पूरा। आचार्य भिक्षु में भी है और तेरा पंथ का इतिहास में भी है। तो वो 1822 में पहले मुनि सुखराम जी की दीक्षा हुई थी, और उसके बाद ये संख्या जो है ना 6 8 8 ऐसे ही, मतलब 6 8 नहीं सॉरी 8, जो 8वें साधु की दीक्षा हुई ना, तो वो संख्या 8 और 12 के बीच में ही चलती रही। कब तक? 36 वर्षों तक, यानी जब तक मुनि हेमराज जी की दीक्षा नहीं हुई, विक्रम संवत 1853 तक। तो मुनि हेमराज जी की दीक्षा होने के बाद ऐसा पग फेरा हुआ कि उसके बाद साधुओं की संख्या कभी नीचे गई ही नहीं। वे 13वें साधु थे। 13वें साधु वे बने, और वे ऐसे बने कि उन्होंने जो दीक्षा ली वो समय, वो घड़ी, वो कैसा था पता नहीं। उसके बाद तेरा पंथ ने कभी भी रिवर्स नहीं लिया संतों की संख्या के बारे में। साध्वियां तो तभी भी बहुत सारी हो गई थी, लेकिन संत नहीं हुए थे। लेकिन फिर बाद में जब आचार्य भिक्षु का स्वर्गवास हुआ, उस समय पे 49 साधु और 56 साध्वियां थी, विक्रम संवत 1860 में। यानी आप देखिए 13वें साधु 1853 में आए, और 60 तक लगभग कितने 36 36 साधु और दीक्षा हो गई, तभी तो 49 साधु हुए। तो ये हेमराज जी का पगफेरा, हेमराज जी का पगफेरा। तो जब ऐसे हम पढ़ते हैं ना इतिहास, तो हमारे मतलब ऐसे अलग, अंदर से अलग सी फीलिंग आने लगती है कि कैसा हुआ था तेरा पंथ के साथ, कैसा उन्होंने आगे कदम बढ़ाए, किस तरह से आगे बढ़े थे। हमारे आचार्य भिक्षु ने कितने मतलब मुश्किल से तेरा पंथ की स्थापना की है, कितने उन्होंने झेला होगा, मतलब वो जमाना बहुत उस बहुत टाइम कुछ झेला, बहुत कुछ झेला, बहुत। की वजह और से आज तेरा पंथ। हम उनके ऋणी है कि उन्होंने इतना सब किया और हमें हाँ, ऐसा पंथ मिला। और हमारे पूर्वज समझ के तेरा पंथी बने, ये हमारे कितने सौभाग्य की बात है। अभी आप जो बोले ना भाभी कि तेरा पंथ में ही देना है लड़की, और मेरी लड़की के लिए भी वही चल रहा है अभी मेरा किस्सा। अच्छा, ये सेम मेरे साथ भी हुआ जब मेरे बेटे का डिप्रेस्ड भी हो जब जाते हो, बाहर बोलते हैं कि क्या रखा है तेरा पंथ में, मैं बोली नहीं कुछ क्या रखा नहीं का, मुझे मालूम है तेरा पंथ की क्या देखिए महिमा हमारे है। हमारे यहाँ पे, हमारे मतलब मैं नाम नहीं बताऊंगी, बहुत आगे हैं, मतलब समाज में भी आगे हैं। वो अपनी बेटी के लिए देख रही थी, लड़का ही देख रहे थे वो लोग भी, उन्होंने भी मतलब पता नहीं मुझे कोशिश की या कर रहे हैं। बहुत देखे लड़के, कहीं पे योग नहीं बैठ रहा था, और अभी उनके बेटी की शादी है, उन्होंने मंदिर मार्ग के संप्रदाय में की है। अब पता नहीं ऐसे क्या, मैं तो देखिए हम लोग बात करते हैं कि कर्मों का योग है, जिसके साथ बांधे हैं हमने उसी के साथ हम शादी होगी। पर उनका योग मतलब अभी मैं बोलती हूँ, अगर उन्होंने तेरापंथी लड़के देखे होंगे
कहीं पे थोड़ा एडजस्ट करने की बात आती थी, कर लेते थे, शायद तो हो भी जाता था। पर फिर बाद में जब सोचते हैं भाई ने अगर उसके साथ रहने का योग नहीं होगा तो वापस रिश्ता टूटता था, ये भी हो सकता था। तो ये भी चीजें होती हैं। और एक है हमारे पहचान में ही है, वो इतना धर्म में आगे उपासिका है, और वो ऐसा था कि वो पहले 6 महीना संस्था में भी रह के आए थे, दीक्षा लेने के भी भाव थे। ऐसे ही जो लेडी है उनकी बेटी ने साउथ इंडियन के साथ शादी की है। तो अब जब हम दोनों मिले, हमारी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे बात कही, तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी साउथ इंडियन में दी हुई है। तो मैंने बोला क्या बात करती है तू, इतना आगे है समाज में, तेरा दीक्षा लेने का भी भाव था। बोलती रेखा मैंने बहुत कोशिश की, उसको बहुत समझाया कि नहीं करना है, जैन धर्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो ये सब समझाया, लेकिन वो समझ ही नहीं थी, समझने को तैयार ही नहीं थी। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ही बात बताई, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, तो मानती है ना कर्मवाद में, कि अगर इसका इसके साथ ही लिखा है, बंधा हुआ है, इसके साथ ही इसको कर्मों को भोगना है, तो तू कितना भी कोशिश करेगी और किधर भी नहीं मानेगी। फिर जाके हमने उनके साथ शादी की। पर वो बोल रही है कि मतलब अभी मैंने ये भी देखा है, मतलब मैं तेरापंथ की भी बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि तेरापंथी लोग तेरापंथ में हमारी पीढ़ी तक गर्व कर रहे हैं। आगे के बच्चों को तेरापंथ पे कोई गर्व की बात ही नहीं है। उनको बिल्कुल भी तेरापंथ पे वैसा लगता नहीं है। मैं तो बोलती हूँ उनको धर्म का भी बिल्कुल नहीं लगता। वो तो लोगों को देख देख के सिर्फ घूमना फिरना, खाना पीना, मजे करना, यही चीजें चाहिए उनको, और कोई चीजें ही नहीं चाहिए। तो मैंने ये देखा है कि जो मैंने बोला ना, उन्होंने साउथ इंडियन से शादी की, तो बोल रही थी कि रेखा वो उसका हस्बैंड है ना, पर्यूषण में 8 ही दिन रात के सौगंध रखता है, जमीकन नहीं खाता है, हो सके तब तक प्रतिक्रमण करता है, और बीच में उपवास भी करता है, जैसे वो बताती है उस तरह से सब करता है। अब जैसे मेरे भी एक ननद की लड़की है, उसने भी, वो तेरापंथी ही है, लेकिन उसने शादी की है, ब्राह्मण है, व्यास फैमिली में, उसने, उसकी भी लव मैरिज है। तो मैंने जब, मेरे को पहले बहुत बुरा लगा कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो धर्म में बहुत आगे थी। लेकिन उसकी शादी हो गई, उसके बाद वो मुझे जब दूसरी बार मिली, तो मतलब मैं उससे ज्यादा बरस से बात भी नहीं की थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो मैं उससे बात भी ज्यादा पूरा नहीं कर रही थी। तो उसने मुझे मुझे ऐसे ही बोला कि आपको मामी सा, मतलब आप मुझसे नाराज हो क्या? मैंने बोला हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा, तूने अदर फैमिली में शादी की, तो एक बार चलो हम बहू लेके आते हैं, तो अलग बात है, लेकिन बेटी जाती है तो जैन धर्म छोड़ के जा रही है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उसने कहा लेकिन मामी साहब मैं खुश हूँ, और मेरा हस्बैंड, मेरी सास, मैं जैसा बोलती हूँ वैसे करने को रेडी होते हैं। मैं उनको महाराज के जाने को बोलती हूँ तो वो आते हैं, वो प्रतिक्रमण करना, सामायिक करना सब करते हैं। तो मतलब उनके, वो कोई धर्म को फॉलो नहीं करते थे, और इसने वहां पे जाके करना शुरू किया, तो उसको देख देख के वो लोग भी करते हैं। और अभी भी वो गुरुदेव के भी आए थे, अहमदाबाद आए थे, जब उनके गांव में गुरुदेव गए तो 10 दिन वो लोग वहां पे रहे, हिम्मतनगर में गुरुदेव के दर्शन किए। तो ये जब देखती हूँ ना, तो लगता है हमारे तेरापंथी परिवार ही, बच्चे जाते ही नहीं है। उनको बोलेंगे तो बोले क्या जाना है गुरुदेव के, क्या करना है, सामायिक करने का नाम लो ना तो सिर पे 10 साल चढ़ते हैं आजकल के बच्चों के। तो पता है, ऐसे लगता है हमारा तेरापंथ दूर होता जा रहा है, वो दूसरे लोग अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे लगता है कि जिसका जैसे कर्मों का क्षयोपशम है वैसे होगा। हम कोशिश करते हैं, मैंने भी मेरे बेटे की शादी के लिए जब भी कोशिश की ना, मैं वही देखती थी कि तेरापंथी लड़की मिले। कोइंसिडेंटली मिली भी है तेरापंथी लड़की, लेकिन जो मतलब आस्था जैसी होनी चाहिए, मैंने जो देखनी चाहिए अगली जनरेशन्स में, मुझे नहीं दिख रही है। तो इसके लिए मैं भी अब यही कहूंगी कि भाई आप ये देखो कि बच्चे कितने समझदार हैं। मेन जरूरी वो चीज है, बच्चे समझदार होने चाहिए, धर्म को समझने वाले होने चाहिए, बस ये देखना है। और बाकी ठीक है, हम प्रेफरेंस देते हैं, जैसे अब मेरी बेटी का भी देखना है, मेरे बेटे का भी मैं देख रही हूँ मेरे छोटे वाले के लिए। तो मेरा भी प्रेफरेंस वही है कि सबसे पहले तो हो तो तेरापंथी, फिर देखो कहाँ पे क्या योग मिलता है, कैसा होता है, कुछ नहीं बोल सकते। पसंद भी आना चाहिए, सामने वाले को भी जमना चाहिए। मेरे बेटे का ही जब हम लोग देख रहे थे, 5 साल तक हमने देखा लड़कियां, इतनी लड़कियां देखी, हमको समझ में आता है तो उनको समझ में नहीं आता है, उनको समझ में आता है तो हमको समझ में नहीं आता है। तो एक साथ कुछ हो ही नहीं रहा था कि भाई दोनों एक साथ आ जाए तो कुछ तो करें। बस लगता है अपने ये है, हम बोलते हैं ना, पर हमारा योग होता है ना, तभी हमको वैसा ही मिलता है। वरना कितना भी कोशिश कर लो, वो माँ बाप ऐसे बोलते हैं, हम लोग के चप्पल रगड़ गए, मिलते नहीं है हम लोगों को वैसे। हाँ, तो मेरा और मेरी सिस्टर का भी यही था कि तेरा पंथ में जन्म है, तेरा पंथ में ही मरना है। हम्म। वो हम लोगों को मतलब बचपन से, क्योंकि ज्ञानशाला जाते थे सब कुछ, तो वो मेंटेलिटी वो फिट थी, पता नहीं क्यों। और जैसे अब तो बहुत चेंजेस हो रहे हैं, अब तो जैसे ना अपने तेरापंथी के लड़के भी, जैसे अब तो विदेशी, मतलब जो ब्रिटिश कल्चर की, उनसे भी शादी कर रहे, सब कुछ हो रहा है। बट अभी भी मेरे दिमाग में वही है कि तेरापंथी ही चाहिए।
वो कैसे होता है ना प्रीति, लड़की को जब लगता है ना कि मुझे तेरा पंथ ही चाहिए, तो वो उसके अलावा और कहीं जाने को तैयार ही नहीं होती है। और जब लड़की तेरा यस। पंथ को समझ जाती है ना, तो वो तेरा पंथ को बराबर फॉलो करती है। लेकिन नहीं, लड़की नहीं समझती है ना, वहां पे ही प्रॉब्लम होती है। लड़की का अगर चलता है कुछ भी है, तो वो कहीं पे भी जाएगी। तो फिर क्योंकि मेन क्या है ना, आगे के जो संस्कार जाने वाले हैं ना, वो लड़कियों से जाने वाले हैं। लड़के यस। बच्चों को भी संस्कार नहीं देने वाले, परिवार में भी कुछ नहीं होने वाला है लड़कों से। लड़के भले कितना ही करते हो, आज मेरा बेटा कितना भी कर रहा है, लेकिन जब तक मेरी बहू इस चीज को समझ के नहीं करेगी ना, तब तक बच्चों में संस्कार नहीं जाएंगे, फैमिली में कल्चर सुरक्षित नहीं रहेगा। तो यस। लड़कों को कितना भी आता हो, क्योंकि मैंने देखा है मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों में, मेरे को है, मेरे हस्बैंड के परिवार में सबको था, लेकिन मेरे को जितना मैं करती हूँ, सीखना सिखाना फॉलो करना जाना आना, ठीक है, अप्लाई करने में थोड़ी कमी होगी, आचरण में नहीं ला पाती होंगी, लेकिन सीखना, गुरुदेव की पे श्रद्धा, जाना आना, वो सब जो है, वो मैंने ट्राई किया है कि बच्चों में भी आए। वहीं पे फर्क पड़ता है, अगर वही मेरी जगह और कोई होती तो शायद नहीं करती, क्योंकि वो खुद नहीं मानती है ना तेरा पंथ में, तो वो क्या करेगी। यस। जैसा हम मानेंगे वैसा तो करेंगे। और बच्चों में संस्कार देने का काम करता कौन है? बच्चों में माँ संस्कार ही देना करती। माँ ही करती है। कितना भी करो, ये काम तो माँ के ऊपर ही है। इसीलिए और तो ये, और जो कहते हैं ना कि मतलब बच्चे माँ बाप को देख के ही सीखते हैं, तो मैंने खुद ने देखा है कि मैं जो चीजें करती हूँ ना, तो बच्चे वही देख के करते हैं। जैसे खाना खाने के टाइम पे हम जो भावना भाते हैं हम्म कि कोई भी साधु संत मेरे घर आए, तो मैंने मेरी बच्ची को कभी सिखाया नहीं था, वो 4 साल की अभी, पर सुन सुन के उसने वो लर्न कर लिया, और वो खुद अब वो दोनों टाइम वो ये चीज करती है। तो हम्म वो देख के ही आता है। हम्म वो देख के भी आता है। और बहुत बार ऐसे होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो खुद तो बहुत करते हैं धर्म, मतलब वाइफ करती है, लेकिन ना उनके हस्बैंड करते हैं, ना बच्चे बिल्कुल करते हैं। तो वो बोलते हैं यस। कि रेखा उनका अपना अपना कर्म है। मैं भी बोलती हूँ ना, मैं पहले ऐसे बोलती थी कि क्यों नहीं करेंगे बच्चे, आप करवाओगे तो, क्योंकि मेरे बच्चों ने, मैंने जैसे करने को बोला, उन्होंने देखा, उन्होंने किया, तो मैं ऐसे ही बोलती थी क्यों नहीं करेंगे भाभी जी, आपके बच्चे आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे। लेकिन आज जब देखती हूँ ना, मेरे आसपास, उनके घरों में तो मैं नहीं गई, लेकिन जब मैंने मेरे आसपास देखा, या मैं कहूंगी एकदम फ्रैंकली बोलूं, जब मेरे बच्चे की शादी की बात चल रही थी, तो मैंने जब परिवार देखे, तो मुझे पता चला कि बच्चे कैसे नहीं सुनते, वो समझ में आ रहा है कि बच्चे क्यों नहीं करते हैं। माँ बाप करते हैं फिर भी बच्चे नहीं फॉलो करते। ये चीजें मेरे को तब समझ में आई जब मेरे बेटे की शादी की बातें चल रही थी, क्योंकि बहुत से परिवारों से मिलने का काम पड़ा। तो वहां पे वो लड़कियां बोलती है हमको तो धर्म बिल्कुल नहीं पसंद है, हम तो ये भी नहीं करते, हम तो वो भी नहीं करते, जबकि उनके पापा बोलते हैं हम करते हैं, उनकी मम्मी बोलती है हम करते हैं, पर बच्चे नहीं करते। तब पता चलता है कि बच्चे कैसे नहीं सुनते। तो अब समझ में आता है, ऐसे हम बहुत समझते हैं कर्मवाद को, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है ना, तब ये चीजें नहीं समझ में आती है। तब समझ में आ रहा था कि कर्म है भाई, बच्चा भी अपने कर्म लेके आया है। अगर माँ बाप बोलेंगे तो वो सुनेगा, कैसे होगा ऐसे जब उसके कर्म नहीं है, वो ऐसा ही आया है, अपने साथ उसका कर्म बंधन है, इसके लिए हमारे परिवार में आया, पर वो अपने कर्म साथ लेके आया है। तो उसको अगर धर्म नहीं करना है, उसने वैसे कर्म नहीं बांधे हुए हैं, तो उसका क्षय पशम वैसा नहीं है, तो वो कैसे करेगा? भले ही मैं कितना भी कर लूं, वो नहीं करेगा। तो ऐसा भी होता है। जैसे अभी मैंने वो आगम पढ़ा अंतगढ़ दसाओ, उसमें किसका पुत्र था, शाम्ब, कृष्ण का, शाम्ब और पालक। ज्ञानशाला की बुक में भी आपको कहानी आई है ना, हाँ शाम्ब ने हाँ हाँ, महावंदना आई की है। और पालक ने। तो तभी अरिष्ट नेमि ने क्या कहा था कि पालक जो है वो अभवी जीव है और शाम्ब भवी जीव है। अभी कृष्ण के ही बच्चे, एक बच्चा अभवी है, एक बच्चा भवी है, ऐसे हो रहा है। तो हमारे भी बच्चे वैसे हो सकते हैं, हमारा भी परिवार में कोई ना कोई वैसा हो सकता है, हम भी वैसे हो सकते हैं। तो ये सब चीजें, ये सब मुझे ये पीरियड में, 5 साल के पीरियड में सब समझ में आई है। 5-6 साल का ये जो पीरियड है, इसमें मुझे ये बहुत एकदम क्लोज से देखने को मिला। लेकिन हाँ, अपने हमारे समय पे वैसा था कि हम बोलते थे कि हमको यही करना है, और हो भी जाता था, तेरापंथी परिवार मिल जाता था। लेकिन आज के टाइम में थोड़ा है डिफिकल्ट। जो रेखा जी जैसे बोल रहे थे, वो ट्राई कर रहे हैं। मेरे को बहुत लोगों ने सुनाया रहेगा, जब मैंने बोला ना, मैंने, मेरे कजिन बुआ है, उन्होंने मेरे को एक स्थानकवासी संप्रदाय का रिलेशन बताया था, तो मैंने बोला नहीं, स्थानकवासी संप्रदाय की मेरे को नहीं चाहिए। तो उसकी शादी होने के बाद भी मेरे बेटे की 3 या 3.5 साल के बाद शादी हुई, 4 साल के बाद। तब उन्होंने मेरे को वही बोला था, 12-13 करती रहती है, इसके लिए देख, कभी तेरे बेटे की शादी नहीं हुई है, वरना तभी शादी भी हो गई होती है और 3-4 साल हो गए होते, दादी बन ये गई मेरे होती। साथ भी हुआ था। एक बहुत बहुत रिच फैमिली का आया था, पर 22 पंथी था, तो मैंने मना किया, तो बोले कि 22-22-13 कर रही है, वो इतना रिच फैमिली। मैंने कहा कि 6 रिच फैमिली नहीं चाहिए। हाँ, तो मेरे साथ भी सेम ही हुआ था कि बोले, और फिर मेरे को मतलब ऐसा प्रेशराइज हो रहा था बाहर सब जगह से कि भाई 12-13 मंदिर सब छोड़ दे, अच्छी लड़की देख, अच्छे परिवार में कर ले। और टाइम ऐसा आया भी कि मैंने खुद ने भी फिर बोला नहीं भाई, जाने दो अब,
कब होगी शादी। ऐसे करते करते तो 29 का हो गया था बेटा मेरा। तभी फिर वो था कि भाई नहीं छोड़ो ये सब, शादियां नहीं हो रही है तो अब करना पड़ेगा, यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है क्या करें अभी। तो फिर वो आई, सब पे आती है, मैंने बोला ना जो पक्के होते हैं ना वो नहीं छोड़ते चीजों को। लेकिन सब है ना भाई, डर लगता है कब होगा कैसे होगा। तो उस समय पे फिर आता है भाई, सरेंडर करते हैं कभी कभी, तो वैसे सरेंडर होता है। मैंने भी छोड़ दिया था एक बार के लिए तो, कि भाई नहीं चलो कोई भी चलेगा, जो आए अच्छा हो बस वही रहे। होता है ये सब, चलता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। यस। हम्म। चलिए, ये आज थोड़ा अलग ही डिस्कशन हो गया। हाँ। चलिए ओ मैडम। ओ मैडम। कृतज्ञ